क्वेश्चन नंबर 98, वैलिडेट बीएसटी। बेसिकली बीएसटी एक बाइनरी सर्च ट्री होता है जिसमें हम लोगों के राइट साइड में अगर हम लोगों के नोड से बड़ी वैल्यूज़ प्रेजेंट होनी चाहिए और लेफ़्ट साइड में रूट से छोटी वैल्यूज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग को चेक करना है कि कोई भी बाइनरी ट्री जो है वो बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं। सो इसको सर्च करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक स्टैक बनाएंगे। उस स्टैक में हम लोग एक क्या करेंगे, एक प्रीवियस लॉन्ग मिन असाइन कर देंगे इनिशियली, क्योंकि हमेशा जो स्टैक का टॉप है उसको रूट में डालेंगे और उस रूट को प्रीवियस से कंपेयर करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है चेकिंग करने से। यही मेन रूल होगा कि चेकिंग करना कि हम लोग का जो बीएसटी है वो वैलिड है या नहीं है। सो हम लोग सबसे पहले वाइल लूप चलाएंगे और वाइल लूप तभी चलेगा अगर हम लोग का रूट या तो स्टैक दोनों में से एक जो है एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर या तो हम लोग का रूट नहीं है या तो स्टैक एम्प्टी है, तो इन दोनों में से किसी अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई कि रूट भी नहीं है स्टैक भी एम्प्टी है, तो हम लोग का लूप रुक जाएगा। सो अब जब तक रूट है सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टैक में पुश करेंगे। ठीक है, स्टैक में पुश करेंगे रूट की वैल्यू और रूट का लेफ़्ट ले जाएंगे। दैट इज़ जैसे रूट यहाँ पे क्या है, रूट यहाँ पे 2 है तो 2 को पुश किए, फिर रूट का लेफ़्ट ले गए, दैट इज़ 1 को पुश किए, फिर 1 का लेफ़्ट तो कुछ नहीं है, नल है तो कुछ भी नहीं किए। सो 2 पुश हुआ फिर 1 पुश हुआ, तो इस टाइप से दिखेगा। अब क्या करेंगे, पुशिंग तो हो गई, अब पॉपिंग करना है। पॉपिंग करके मेन कंपैरिजन करेंगे जिससे पता चलेगा ये वैलिड है या नहीं है। सो सबसे पहले रूट में क्या डाल देंगे, हम लोग 1 डाल देंगे, दैट इज़ स्टैक का टॉप डाल देंगे, फिर पॉप कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे कि जो रूट की वैल्यू है अगर वो प्रीवियस से छोटी है तो वो गलत हुआ, क्योंकि प्रीवियस का मतलब है कि पिछला निकला हुआ एलिमेंट। तो अगर प्रीवियस से छोटी है दैट इज़ मतलब अपने लेफ़्ट से भी छोटी है तो वो गलत है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। बट जो 1 है वो लेस देन इज इक्वल्स टू लॉन्ग मिन तो नहीं है, ये तो गलत हो गया क्योंकि 1 तो बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रीवियस में 1 डाल देंगे। अब वापस चलेंगे, लूप वापस चलाएंगे, क्योंकि रूट तो नहीं है हम लोगों का, रूट तो है नल हो गया, लेकिन जो हम लोग का स्टैक है वो अभी एम्प्टी नहीं है। जब हम लोग का स्टैक जो एम्प्टी नहीं है, सो स्टैक जो एम्प्टी नहीं है तो स्टैक में क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, उसमें हम लोग वापस कंपैरिजन करेंगे। स्टैक का जो टॉप है दैट इज़ 2 है, क्या वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब जो 2 है अपने प्रीवियस वाले से छोटा तो नहीं है, मतलब अभी तक ये जो बीएसटी चल रही है, अभी तक ये जो बाइनरी सर्च ट्री चल रही है वो तो वैलिड है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद क्या करेंगे, प्रीवियस में हम लोग 2 डाल देंगे। तो जो रूट की वैल्यू थी उसमें क्या हो गया, उसमें प्रीवियस चला गया। अब रूट का राइट डाल देंगे। ठीक है, तो रूट का राइट डालेंगे तो 3 चल जाएगा, 3 को स्टैक में डालेंगे और फिर जब रूट में 3 डाल देंगे तो फिर क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले स्टैक के टॉप को रूट में डालेंगे और फिर स्टैक से पॉप कर देंगे। जब पॉपिंग कर देंगे फिर कंपेयर करेंगे कि जो 3 है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 है, मतलब जो 3 है दैट इज़ रूट है, क्या वो लेस देन इक्वल्स टू अपने प्रीवियस है। तो अगर ऐसा होता तो वो फॉल्स हो जाता, पर ये नहीं है तो पूरा वाइल लूप ख़त्म हो गया और एक भी बार फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ। सो यहीं पे हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। मेन लॉजिक सिर्फ यही लाइन थी कि जो रूट की वैल्यू होनी चाहिए, वो अपने प्रीवियस से छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर वो छोटी है इसका मतलब वैलिड बीएसटी नहीं है ये।